आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8 के अभ्यास 1B के सवालों को हल करेंगे। तो देखिए इसके और सवालों को हम पहले पार्ट में हल कर चुके हैं। तो ये देखिए इसका दूसरा पार्ट है। तो इसमें देखिए दूसरे क्वेश्चन से सवाल को हल करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को जोड़कर बताइए कि योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं। यानी ये जो संख्या दिया है इसको हमको क्या करना है, जोड़ना है और जोड़कर बताना है कि जो योगफल यानी इसके बाद जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो परिमेय संख्या है अथवा नहीं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि -3/4, फिर यहाँ पे पुस्तक लगा है, फिर उसके बाद और की जगह हमें क्या करना है, योगफल निकालना है। तो और की जगह हम प्लस का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि जोड़ना है हमें तो और की जगह प्लस का चिन्ह लगा देंगे और 3 है तो 3 को लिख देंगे। अब क्या करेंगे, उसके बाद देखिए 3 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लगा सकते हैं। इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए -3/4 है तो -3/4 और प्लस का 3/1। अब देखिए 4 और 1 का लॉसा लेंगे तो 4 आएगा हमारा, फिर 4 लॉसा आएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 4 से 4 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा और 1 का 3 में गुणा करेंगे तो माइनस का 3 ही आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस का 3 है तो -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 1 कम -3, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1 का भाग देंगे 4 में तो कितनी बार में जाएगा, 1 का अगर पहाड़ा पड़े तो 4 कितनी बार में आएगा, 1 चौक के 4 यानी 4 बारी में। और इसी 4 का 3 में ऊपर इसके गुणा कर देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12। अब देखिए इसको हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो देखिए 12 बड़ा है तो 12 का चिन्ह प्लस रहेगा। अब प्लस लगाएं चाहे मत लगाएं, क्योंकि प्लस हमेशा छिपा रहता है। तो 12 में से हम 3 को क्या करेंगे, देखिए प्लस है यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस जब विपरीत चिन्ह रहता है तो संख्या क्या हो जाता है, घट जाता है। तो 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा और नीचे कितना बचेगा, 4। तो ये देखिए परिमेय संख्या है अथवा अपरिमेय संख्या, तो ये हमारा क्या निकल गया, परिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिख देंगे जो कि यह क्या है, जो कि यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन को करेंगे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला दूसरा क्वेश्चन कि -3 और यहाँ पे लिखेंगे -3 और की जगह क्या लगा देंगे, प्लस, क्योंकि हमें जोड़ना है। फिर ऐसे ही क्या करेंगे, -2/3 को उतार लेंगे। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हल, तो देखिए इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। तो पहले देखिए माइनस का 3/1 है तो माइनस का 3/1। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस, प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस, और 2/3 है तो 2/3 को ऐसे ही उतार देंगे। अब देखिए 3 और 1 का लॉसा लेंगे तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। और देखिए 1 का आप 3 में भाग देंगे, यानी 1 के पहाड़ हम 3 कितनी बार में आता है, 3 बार में। और इसी 3 का 3 में गुणा कर देंगे तो 3 तरीके कितना हो जाएगा, 9। और देखिए माइनस लगाया तो माइनस में आएगा, और देखिए फिर माइनस है तो माइनस उतारेंगे ये वाला। फिर देखिए 3 से 3 में भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, और 1 का 2 में गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 9 और माइनस का 2, देखिए चिन्ह समान है, यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है तो 1 को माइनस लिख देंगे और ये संख्या क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 9 2 कितना हो जाएगा, 11, और बटे नीचे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये देखिए क्या है, परिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये भी क्या है, हमारा परिमेय संख्या है। तो माइनस, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया है -1, देखिए यहाँ पर दिया है -1। तो इसको देखिए यहाँ पर इसको नहीं हल करके यहाँ पे हम क्या करते हैं, -1 लगाकर हल करते हैं। तो इसको आप या तो समझ लीजिएगा कि ये हमारा क्या है, उदाहरण है, ये हमारा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 और की जगह प्लस लिखेंगे और -2/3 लिखेंगे। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इसको हल करते हैं तो देखते हैं परिमेय संख्या आएगा या अपरिमेय संख्या। तो देखिए -1 है तो -1, फिर प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस और 2/3। अब देखिए इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। अब देखिए 3 और 1 का लसा लेंगे, कितना आएगा, 3, और 1 का देखिए 3 में भाग देंगे, 3 बार भी जाएगा, और 3 का -1 में गुणा करेंगे
तो माइनस का 3 ही आएगा। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब देखिए 3 का 3 में भाग देंगे एक बार में जाएगा, और 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। अब देखिए दोनों का चिन्ह समान है तो माइनस, और यहाँ देखिए 3 और 2 जुड़ जाएगा क्योंकि चिन्ह समान है, तो 5 और बटे नीचे कितना हो जाएगा 3। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी इसको भी लिख देंगे कि जो कि क्या है, जो कि परिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या है। इसको आप चाहे तो उदाहरण में मान सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं कि ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है कि दोनों पक्षों को हल करके सत्यापित कीजिए। सत्यापित करना क्या होता है, यानी दोनों बराबर, दोनों को पक्षों में क्या लाना रहेगा, बराबर। यानी अगर इतना में इतना, यानी इन दोनों को हल करें तो इनका आंसर जो आएगा वो दोनों बराबर आना चाहिए, यानी LHS बराबर RHS। तो देखिए पहले तीसरा का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो तीसरा का पहला क्वेश्चन देखिए दिया है माइनस का 5/8, माइनस का 5/8, फिर प्लस माइनस का 9/13, फिर यहाँ बराबर है तो बराबर लगाएंगे। फिर देखिए दिया है माइनस का 9/13, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस का 5/8। तो देखिए एक बार देख लेते हैं फिर से। तो माइनस का 5/8, उसके बाद माइनस का 9/13, फिर यहाँ पे माइनस का 9/13 और माइनस का 5/8। अब इसको क्या करेंगे, सत्यापित करना है, तो अब हल करेंगे। देखिए दोनों पक्षों को हल करते हुए चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए माइनस का 5/8 है, तो माइनस का यहाँ पर माइनस का 5/8 हो गया। अब देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। देखिए 9/13 को उतार लेंगे। अब बराबर देखिए माइनस का 9/13 तो माइनस का 9/13, और देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस, और 5 कितना हो जाएगा 8। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए 8 और 13 का लसा लेंगे तो कितना आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 13 और 8 का लसा ले लेते हैं, तो 13 और 8 का लसा लेंगे तो ऐसे तो 104 आएगा। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर देखिए 13 और 2 चौके 8, फिर 2 से लेकर जाएंगे, देखिए 13 नहीं जाएगा, इसको ऐसे ही उतार दीजिए, उतार दीजिए, फिर 2 दूनी 4 जाएगा। फिर देखिए 2 से जाएगा, ये 13 ऐसे ही उतर जाएगा, और 2 एक कम 2 बचा 13, तो 13 स्वयं से ही जाएगा। तो 13 एक कम 13 और 13 एक कम 13। अब देखिए इसका लॉस अगर निकाले तो हम कितना आ जाएगा, देखिए 2 दूनी 4 और फिर 4 दूनी 8, और 8 का 13 हम गुणा करेंगे तो वही आएगा, यानी 100 कितना आ जाएगा, 13 8 104। यहाँ पर लिखेंगे 104। अब यहाँ बटे का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर भी देखिए 13 8 है, इसका भी लसा लेंगे, यहाँ बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इसका भी कितना आ जाएगा 104। अब देखिए इसको हल करेंगे तो देखिए 8 का भाग देंगे हम किसमें, 104 में, तो कितनी बार में जाएगा, तो 8 का भाग देंगे तो कि 8 एकम 8 और 8 3 24, यानी 8 एकम 8 और 8 3 24, यानी 13 बार में जाएगा। देखिए आप लोग यहाँ भाग देके देख सकते हैं कि 8 का 104 में भाग देंगे तो 8 एकम 8 बचेगा, 10 में से 2 8 गया, 2 4 उतारेंगे, और 8 3 24, एक कट गया, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 13। तो इसी 13 का क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले में गुणा कर देंगे, तो 13 पचे कितना हो जाएगा, 13 पचे 65। और देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो माइनस। अब देखिए 13 का 104 में भाग देंगे तो 13 8 104, 8 बारी में जाएगा, और 8 का 9 में गुणा करेंगे तो 8 9 कितना हो जाएगा 72। तो देखिए यहाँ पर 72 हो गया। अब इसको हल करेंगे, और यहाँ पर भी देखिए हल कर लेते हैं। तो 13 का भाग देंगे, 8 बारी में जाएगा, 13 8 104, और 8 का 9 में गुणा करेंगे तो 8 9 72, और माइनस लग जाएगा। फिर देखिए माइनस लगाएंगे, 8 का भाग देंगे 104 में तो कितनी बार में जाएगा, 13 बार में, 8 एकम 8 और 8 3 24, 13 बार में, और 13 पचे 65 हो जाएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं तो माइनस, यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस, देखिए इसको क्या कर देंगे, देखिए दोनों चिन्ह समान है तो एक को माइनस लिख दिया, हम संख्या को जोड़ देंगे, तो 5 2 7, यहाँ पर 5 2 7 आ जाएगा, और फिर 6 7 6 13, 137, और 137 बटे कितना आ जाएगा 104, और बराबर इसको भी हल करेंगे तो देखिए इसको भी जोड़ेंगे, 5 2 7 हो गया, और 7 6 13,
और यहाँ पर माइनस है देखिए दोनों के साथ, तो एक को माइनस लिख देंगे और 104 हो जाएगा। तो देखिए हमारा क्या आ गया, बराबर आ गया। तो हमारा देखिए बराबर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, LHS बराबर RHS। ये हमारा सत्यापित हो गया। या इसे हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ये हमारा हो गया। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया है कि दोनों पक्षों को, ये भी वही सवाल है, दो ठो यही सवाल है। एक तो हो गया, अब ये देखिए दोनों है। तो देखिए यहाँ पर उतारेंगे पहले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन देखिए दिया है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस, फिर उसके बाद क्या दिया है, माइनस का 7/12, माइनस का 7/12 हो गया। फिर देखिए बराबर माइनस का 7/12, फिर प्लस में कितना दिया है, 3। अब देखिए इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो देखिए इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और इसके नीचे भी 1 लगा सकते हैं। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 3/1 प्लस लगा देंगे, प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए अब 7/12 बचा। अब बराबर देखिए माइनस का 7/12, तो माइनस का 7/12 और प्लस का ये 3/1 उतर जाएगा। अब देखिए इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 12 और 1 का लस लेंगे तो कितना आएगा, 12। अब देखिए 1 से 12 में भाग देंगे तो 12 बार में जाएगा। 1 का पहाड़ा पड़े तो 12 कितनी बार में आएगा, 12 बार में आएगा। और 12 का 3 में गुणा करेंगे, 12 कितना हो जाएगा, 36। अब देखिए माइनस है तो माइनस, अब देखिए 12 का 12 में भाग देंगे, 1 बार में जाएगा। और 1 का 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आएगा। यानी 12 1 कम 12 और 1 का 7 में गुणा किए 7 आ गया। फिर बराबर 12, 1 का लस लेंगे कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, यानी 12 का पहाड़ा में 12 कितनी बार में आया, 1 बार में। देखिए 1 का 7 में गुणा करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। अब देखिए 1 का 12 में भाग देंगे 12 और 12 का 3 में गुणा करेंगे तो 12×3 36 आ जाएगा। प्लस है तो प्लस और 12×3 36। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 36 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 36 में से 7 जाएगा हमारा 29 बचेगा। और नीचे 12 बचेगा। देखिए 36 बड़ा है इसलिए प्लस का चिन्ह रहेगा, तो उसे हम नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर भी 36 बड़ा है, प्लस का चिन्ह है, 36 में से 7 घटाएंगे 29 आएगा और नीचे 12 आएगा। यानी 29/12 और 29/12 देखिए बराबर आ गया हल करने पे। और तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ऐसे ही देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन था इसका। अब देखिए क्वेश्चन को उतारते हैं। क्वेश्चन देखिए दिया है यहाँ पर माइनस का 4/7, फिर उसके बाद दिया है प्लस का 1/4, फिर उसके बाद इसका कोष्ठक बंद रहेगा। और उसके बाद फिर दिया है प्लस का 7/-16। अब क्या करेंगे, बराबर माइनस का 4/7 दिया है। फिर उसके बाद देखिए कोई प्लस का चिन्ह, फिर कोष्ठक में 1/4, 1/4, फिर प्लस कोष्ठक में 7/-16। फिर यहाँ पे कोष्ठक बंद हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए पहले यहाँ पे देखिए बराबर का चिन्ह है, तो यहाँ से हल करना स्टार्ट करते हैं, दोनों को साथ में हल करते चलेंगे। तो देखिए माइनस का 4/7 है, तो इसको लिख लेते हैं माइनस का 4/7। फिर प्लस का 1/4 है, तो प्लस का 1/4। देखिए प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, और कोष्ठक को हम हटा देते हैं तो बचेगा यहाँ पे 7/16। या इसे चाहे तो हम एक साथ भी लेकर कर सकते हैं, यानी इसे चाहे तो हम यहाँ पर एक साथ भी लेकर कर सकते हैं। अब बराबर देखिए यही चीज़ इसमें भी होगा। देखिए माइनस का 4/7, फिर उसके बाद देखिए प्लस, और देखिए इसको क्या करेंगे, इसको भी लिख लेंगे क्या। तो देखिए 1/4 और प्लस और माइनस का गुणा करेंगे, माइनस का 7/16। ये वाला कोष्ठक लगा दीजिएगा। अब देखिए इसको हल करते हैं। तो देखिए 7 और 4 का लसा लेंगे, कितना आ जाएगा, तो 28 आ जाएगा। तो 7 4 का लसा लिए तो कितना आ गया, 28। अब देखिए 7 से 28 में भाग देंगे तो 7×4 = 28, 4 बार में जाएगा। और 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 आ जाएगा माइनस का।
अब देखिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए 4 से 28 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 7 बार में जाएगा और 7 का 1 में गुणा कर देंगे 7 आएगा। अब देखिए बचा कि हमारा माइनस का 7/16 बचा। अब देखिए बराबर इसको भी हल करेंगे तो देखिए माइनस का 4/7 ऐसे ही उतार देते हैं। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए प्लस तो 1/4 है तो 1/4 और इसको 16 को हल करेंगे तो 16 और 4 का लसा लेंगे कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। अब देखिए 4 से भाग देंगे 16 में, 4 चौक के 16, 4 बार में जाएगा और 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 आ जाएगा। माइनस 16 से 16 में भाग देंगे 1 बार में जाएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे 7 आ जाएगा। अब देखिए 16, अब देखिए यहाँ पे क्या बचा है, पहले इसको हल कर लेते हैं। माइनस का 4/7 और प्लस 7 में से 4 जाएगा, माइनस का कितना आएगा, 7 देखिए बड़ा है इसलिए माइनस का रहेगा और 7 में से 4 गया 3 आ जाएगा और बट्टे नीचे 16। यहाँ पे देखिए कोष्ठक लगा सकते हैं। अब देखिए इसको भी हल करेंगे तो देखिए माइनस का 16 यानी -16 बड़ा है तो यहाँ पर -16 का चिन्ह यानी माइनस का चिन्ह लगेगा, 16 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 9, तो 9 और नीचे कितना बचेगा 28 और फिर माइनस का 7/16 बचा। तो देखिए यहाँ पर 28 और 16 का लसा लेंगे तो 28, 16। तो देखिए 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौक के 8, 2 8 16, फिर 2 से लेकर जाएंगे 2 7 14 और 2 चौक के 8, फिर 2 से लेकर जाएंगे 7 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा देखिए 7, 2 1 कम 2, फिर 7 से जाएगा 7 1 कम 7। अब देखिए इसको गुणा करते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 सत्ते 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 112। अब देखिए इसको हल करेंगे तो 28 का देखिए 112 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, देखिए 28 का अगर हम 112 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, तो देखिए 28 यानी 2 पंजे 10 यानी 8 पंज 40 हो जाएगा, बेसी चला जाएगा तो 4 बार में लेकर जाएंगे, 4 बटे 32 और फिर 4 दूनी 8 3 11 यानी कितनी बार में जा रहा है 4 बार में। तो देखिए 4 बार में गया, अब 4 का 9 में गुणा कर देंगे तो 4 9 36 और यहाँ पर माइनस का आएगा, फिर माइनस का चिन्ह उतारेंगे, 16 सत्ते 112, 16 का भाग देंगे तो 7 बार में जाएगा, अब 7 का 7 में गुणा करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगाएंगे, देखिए अब इसको हल करेंगे तो माइनस का ये देखिए 16 और 7 का लसा लेंगे कितना हो जाएगा, ये भी 112 आएगा। अब देखिए 7 का 112 में भाग देंगे तो 7 1 कम 7 और बचेगा यहाँ पे 7 1 कम 7, यहाँ 4 बचेगा, 7 6 42 यानी 16 बार में जाएगा और 16 चौक के कितना हो जाएगा 64, यहाँ देखिए माइनस लग गया है। अब देखिए प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस, अब देखिए 16 से 112 में भाग देंगे तो 16 सत्ते 112, 7 बार में जाएगा और 7 का 3 में गुणा करेंगे 7 3 21। तो अब देखिए यहाँ पर इसको जोड़ देंगे क्योंकि माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह है तो माइनस और 9 6 15 के 5 हासिल लगा 1 और 4 3 7 और 1 8 यानी 85/112 यानी -85/112। इसको भी हल करेंगे देखिए माइनस दोनों समान है, माइनस 4 1 कितना हो जाएगा 5 और 6 2 कितना हो जाएगा 8 और नीचे कितना हो जाएगा 112 यानी -85/112 और बराबर -85/112। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए इसके और क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में हल करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।